तमिलनाडु में जिस तरह से एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन विजय के उभार और कांग्रेस के उनके साथ जाने की चर्चा ने जिस तरह से बिहार में प्रशांत किशोर फैक्टर को भी अचानक फिर से मजबूत कर दिया है। प्रशांत किशोर लंबे समय से कहते रहे हैं कि कांग्रेस अगर आरजेडी की जूनियर पार्टनर पॉलिटिक्स से बाहर नहीं निकली तो बिहार में कभी रिवाइव नहीं कर पाएगी। तो 2025 की हार के बाद पीके भी समझ चुके हैं कि अकेले एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव से सत्ता तक पहुंचना मुश्किल है। कांग्रेस को भी एक ऐसी स्ट्रैटेजिस्ट की जरूरत है जो कास्ट पॉलिटिक्स से आगे डेवलपमेंट और गवर्नेंस का नया नैरेटिव बना सके। तो यही वजह कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी से उनकी लंबे मुलाकात और कांग्रेस पर सॉफ्ट स्टैंड को अब सिर्फ राजनीतिक शिष्टाचार मुलाकात नहीं कहा जा रहा है बल्कि फ्यूचर अलायंस सिग्नल माना जा रहा है। सवाल यही है कि क्या बिहार में राहुल गांधी अब तेजस्वी यादव की जगह न्यू बिहार मॉडल यानी प्रशांत किशोर पर दाव लगाने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, प्रशांत किशोर तो बिहार विधानसभा चुनाव के बाद उनकी मुलाकात प्रियंका गांधी से हुई थी, लगभग फरवरी महीने में हुई थी। और प्रियंका गांधी के मुलाकात के बाद फिर प्रियंका गांधी के साथ ही राहुल गांधी से भी एक मुलाकात हुई थी और एक खबर मीडिया में आई थी। हालांकि प्रशांत किशोर ने खंडन किया था, लेकिन प्रियंका गांधी ने स्वीकार किया था कि मुलाकात हुई है और उन्होंने कहा कि मुलाकात होने में बुराई क्या है। तो मुलाकात उनकी जो भेंट वार्ता हुई किस संदर्भ में हुई ये मीडिया के द्वारा बताया नहीं गया था, लेकिन जो खबरें आती हैं उसके अनुसार प्रशांत किशोर का एक प्रयास था कि बिहार में जन स्वराज और कांग्रेस एक साथ मिलकर के काम करें। अभी जो मौजूदा राजनीतिक हालात बना है पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद और तमिलनाडु के चुनाव के बाद, तो वहां पे कांग्रेस को सोचने के लिए या एक नया मौका भी मिला है। मौका मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब तक जो इंडी गठबंधन था उसके आपसी तालमेल में जो सबसे बड़ी चुनौती हुआ करते थे वो ममता बनर्जी थी। ममता बनर्जी बहुत ही सशक्त छवि रही, राजनीतिक तौर पे लगातार चुनाव जीतने वाली, अपने दम पे चुनाव जीतने वाली वो मुख्यमंत्री रही हैं। और उसके बाद केजरीवाल थे। तो ममता बनर्जी, केजरीवाल और बिहार में लालू यादव, ये तीन लोगों ने ही हमेशा इंडिया गठबंधन हो या विपक्षी पार्टी का कोई भी गठबंधन हो, उन्होंने राहुल गांधी के चेहरे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। पिछली बार भी 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी वो जो कुनबा बिखरा था जिसमें से नीतीश कुमार बाहर आ गए थे। तो ये जो पश्चिम बंगाल में हार हुई है तो कांग्रेस के लिए एक अच्छा मौका जरूर है। कांग्रेस के लिए अच्छा मौका यह है कि जो उनके घटक दल हैं उनके मनोबल को ठेस पहुंचा होगा। और अब जैसे कि यूपी चुनाव हो या अब बिहार का चुनाव भले ही बाद में होना हो, लेकिन बिहार में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जब पश्चिम बंगाल जैसे जटिल राज्य में बीजेपी अपनी बहुमत की सरकार बना सकती है तो बिहार में क्यों नहीं। तो ये कहीं ना कहीं जो चुनौती है वो आरजेडी को भी आने वाली है। और कांग्रेस पार्टी को भी अब लग रहा है कि जब राज्य के चुनाव में भी अगर घटक दल के साथ रहने के बाद, क्षेत्रीय पार्टियों के साथ रहने के बाद कोई आशा की सफलता नहीं मिल पा रही है। जैसे कि यहाँ पे महागठबंधन में आरजेडी के साथ कांग्रेस पार्टी थी, लेकिन उनके साथ रहने के बाद क्योंकि अगर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय पार्टी के साथ जुड़ती है तो क्षेत्रीय पार्टी ही बड़े भाई की भूमिका में होती है। कांग्रेस पार्टी को टिकट भी दिया जाता है ये क्षेत्रीय पार्टी, जैसे यहाँ आरजेडी तय की थी। बहुत ज्यादा हम लोगों ने देखा भी था कि बिहार के चुनावी इतिहास में पहली बार फ्रेंडली फाइट हुआ जिसमें आरजेडी का मुकाबला कांग्रेस पार्टी से रहा 11 सीटों पे। तो इस तरीके से बहुत ही जटिल और चुनौतीपूर्ण जो चुनाव रहा 2025 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए, तो कांग्रेस पार्टी ये सोच सकती है। और कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेता जो बिहार के हैं वो रह रह करके मुखर होकर बोलते हैं कि उनको अब आरजेडी से आगे आना चाहिए। उनकी जो छवि बन चुकी है आरजेडी की बी टीम के रूप में, उससे आगे आकर के अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। और अभी बिहार में चुनाव का एक वक्त है तो अभी संघर्ष करने का समय है। इन तमाम तरीके के तर्क वितर्क के बीच और राजनीतिक परिदृश्य के बीच ही प्रशांत किशोर की जो मुलाकात फरवरी महीने में, इसी साल फरवरी महीने में हुई थी, तो एक कयास लगाया जा रहा था। लेकिन देखिए, जन स्वराज का कोई गठबंधन हो बिहार में कांग्रेस के साथ, इससे ज्यादा उम्मीद इस बात की है कि प्रशांत किशोर सलाहकार की भूमिका में कांग्रेस के साथ आकर के वो काम करेंगे। जैसे कि देखिए, टीवी के बारे में भी चल रहा है कि वहां भी प्रशांत किशोर की जो एडवाइस है वो लिया गया था। हालांकि उनके जीत के बाद बिहार में तो इस तरह की खबरें आई हैं कि प्रशांत किशोर ने कभी उनके लिए कैंपेन किया या उनको सलाह दिया। लेकिन फरवरी 2025 में
जब टीवी के पार्टी की स्थापना हुई थी, उस सभा में प्रशांत किशोर मौजूद थे। उसके बाद वहाँ प्रशांत किशोर नहीं थे। लेकिन फिर भी उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि टीवी का जो भविष्य है वो जीत की ओर है और जो एक्टर विजय हैं, वो हो सकता है कि चुनाव जीत जाएँ और ऐसा हुआ था। तो उसके बाद बिहार में भी अगर कांग्रेस पार्टी प्रशांत किशोर से जुड़ करके माने व्यक्तिगत तौर पे जनसुराज से जुड़े ना जुड़े लेकिन अगर प्रशांत किशोर को अपने साथ जोड़ करके एक सलाहकार की भूमिका में लेकर के अगर काम करे तो हो सकता है कि कुछ बेहतर नतीजे आए क्योंकि बिहार में कांग्रेस पार्टी की दो बड़ी चुनौतियां हैं। एक तो जो चुनौती है उसकी जो छवि बन चुकी है आरजेडी के बी टीम के रूप में, दूसरे उसके जो बिहार इकाई के जो नेता हैं उनमें आपस में कभी तालमेल नहीं रहा। इलेक्शन से पूर्व से लेकर और आज तक की 6 विधायक हैं। राज्यसभा चुनाव में भी 6 में से 3 बागी हो गए थे। आप देखें कि अभी तक वहाँ पे कोई विधायक दल का नेता भी नहीं है। तो और जो संगठन में अगर आप प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, प्रभारी की बात करें, जिला अध्यक्षों की बात करें, तो जिस तरीके से असहमति हुआ और कार्यकर्ताओं के बीच और पदाधिकारियों के बीच कभी भी शांतिपूर्ण तरीके से मीटिंग करने में इलेक्शन के बाद कांग्रेस असफल रही है। तो वहाँ पे एक ठोस और जमीनी हकीकत समझने वाला एक रणनीतिकार की आवश्यकता कांग्रेस पार्टी को है। हालांकि कांग्रेस पार्टी को ऐसी आवश्यकता तो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी है। मतलब राष्ट्रीय राजनीति में भी उन्हें एक सही और सार्थक सलाहकार की आवश्यकता है। लेकिन बिहार की तो जो जमीन है वो तो बिल्कुल ही जर्जर हो चुकी है कांग्रेस के लिए। तो एक है तो और इस तरह का क्यास लगाया भी जा रहा है कि कहीं कांग्रेस अपना राह बदल दे क्योंकि कांग्रेस के पास बहुत ज्यादा विकल्प भी नहीं है। इस जब क्षेत्रीय पार्टियों का मनोबल इतना नीचे हो चुका है, बीजेपी अब हिंदी भाषी राज्यों में लगातार जीत रही है, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी जीत गई है और बिहार में भी आरजेडी के साथ रहने के बावजूद भी बीजेपी या एनडीए की इतनी बड़ी जीत हुई है, वहां पे फिर भी अब आरजेडी के साथ जुड़कर कांग्रेस पार्टी रहे और इसी के नाम पे अब वो संगठन का विस्तार न करे और फिर आने वाले जो चुनाव में वो महागठबंधन के अंदर ही जाए, इसका मतलब ये है कि फिर वो महागठबंधन से कभी उबर नहीं पाएगी।